गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 3.4 तक देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लिखिए क्लास 10 का मैथमेटिक्स है। ठीक है, चैप्टर कौन? चैप्टर 3 एक्सरसाइज है आपका 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से बनाई ज्ञात की। इसके पहले हम लोग 3 विधि पढ़ना था, इसमें से हम लोग 2 विधि पढ़ लिया है। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन, तीसरा अभी स्टार्ट होने जा रहा है बीजगणित विधि। इसको हम बताने जा रहे हैं। उसके पहले क्या कर रहा है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं किसका द्वितीय हल है, किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें चेक करना है किसका अद्वितीय है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है। ठीक है, चेक करने के बाद जो अद्वितीय आएगा उसी को बीजगणित विधि से हल करना है। ठीक है, पहले हम सिखा देते हैं बीजगणित विधि कैसे, सूत्र क्या होता है। ठीक है, बीजगणित विधि का सूत्र निकालने का फॉर्मूला ये होता है। पहले देखिए क्या हम पढ़ने वाले हैं, बीजगणित विधि। हम लोग पहले का समीकरण 1 से क्या निकलते हैं? a1 b1 c1। ठीक है, उसके बाद एक और क्या निकलते हैं समीकरण 2 से a2 b2 और फिर क्या निकलते हैं, फिर निकालते हैं ऊपर c1 हो जाएगा, नीचे c2। इसी को 2 बार लिख दिया जाता है, a1 b1 c1। उसके बाद a2 b2 c2 एक बार लिखिए, फिर इसी को और लिखेंगे a1 यहाँ भी a2 यहाँ b1 तो इसके नीचे b2, इसके बाद c1 इसके नीचे c2। 2 बार लिख लिए। यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 एक बार, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह 2 बार लिख लिए। इसके बाद करना क्या होता है, उसके बाद इस वाले को इधर से a1 को छाड़ दीजिए और लास्ट में से c1 को छाड़ दीजिए। छाड़ने के बाद मतलब गोल कर दीजिए, छाड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि इसको इसमें गुना करना है, b1 को c2 में गुना करना है और फिर b2 को c1 में गुना करना है। ठीक है, उसके बाद फिर c1 को a1 में गुना करना है, फिर c2 को a1 में गुना करना है। ठीक है, उसके बाद a1 को b2 में गुना करना है, उसके बाद a2 को b1 में गुना करना है। इतना करना है, इतना करना तो आ जाएगा। उसके बाद देखिए उसके b1 और फर्स्ट वाले क्रॉस के ऊपर लगा देना x, सेकेंड वाले क्रॉस के ऊपर लगा देना y और थर्ड वाले क्रॉस के ऊपर लगा देना 1। बस हमारा बीजगणित विधि का सूत्र तैयार है। देखिए कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बाटा देंगे, बाटा देने के बाद ऊपर लिखेंगे x। उसके बाद क्या किए, इससे तीर गुना में क्या होता है, जब तीर जिस तरफ जाता है उसमें गुना किया जाता है। क्या करना है, इसमें इससे गुना करना है, b1 into c2 यानी कि b1 और c2 को गुना करना है, गुना करके घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए b2 में c1 घटाएंगे, b2 गुना c1, बस तीर के चिन्ह जिस साइड जाएगा उसमें गुना कर देना है, उसको बगल वाले से घटा देना। उसके बाद क्या अगला y है तो y के पहले बराबर लगाएंगे, फिर बराबर देने के बाद एक और बाटा खींचेंगे। उसके बाटा के ऊपर क्या है, y है तो y को y लिख दिया। अब देखिए c1 को गुना करना है a2, क्योंकि c तीर इधर जा रहा नीचे जा रहा है, c1 को गुना करेंगे a2 से, c1 गुने में a2 यानी कि c a2 माइनस फिर c2 को a1 से, c2 a1 हो गया। उसके बाद फिर अगला स्टार्ट है, उसके बाद बराबर देंगे, बराबर दे दिए। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 देंगे, बाटा फिर खींचेंगे और देखो a1 को गुना करना है b2 से, तो a1 गुने b2 यानी कि कुछ भी नहीं देना है माइनस। फिर देखिए a2 गुने b1, बस हमारा सूत्र तैयार है। यही होता है बीजगणित विधि का सूत्र। क्या करना है देखना है, x बाटा होता है b1 c2 और b1 b c यहाँ भी होगा लेकिन चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 2 था तो 2 1 हो जाएगा, यानी कि b1 यहाँ तो यहाँ b2, यहाँ c2 तो यहाँ c1। अब देखो यही वाला जाएगा यहाँ होगा c1 a2 यानी कि c1 है पहले से c1 हो गया, उसके बाद a2 c1 1 2 है तो उसके बाद क्या जाएगा 2 1 हो जाएगा, और फिर 1 2 है तो उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी कि वही रहेगा लेकिन साथ में नंबरिंग चेंज होगा। यहाँ 12 है यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 12 है यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 12 है यहाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, BC तो यहाँ पे BC, यहाँ CA, उसके बाद CA के बाद CA, यहाँ भी AB तो AB। ठीक है, उसके बाद इसको याद करने का तरीका यही है, आराम से 2 बार लिखिए, कीजिए गुना मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x y z लिखिए, उसके बाद गुना के जरिए सजा दिए, अभी माइनस से चिन्ह दिए, बस
अब भी नहीं, इसका सूत्र क्या है, x बटे में b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ओके, बराबर y बटे में c1 इंटू a2 माइनस उसका c2 इंटू a1, उसके बराबर 1 बटे में a1 इंटू b2 माइनस ca2 इंटू b1, ओके। यही सूत्र होता है कौन सी का, बद गुणन विधि का। नहीं, किताब में भी वही दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए पेज नंबर 67 में, नहीं 67 में ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसी पर फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे हम लोग क्या, इसको। अब इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे का द्वितीय वाला परिमित रूप से अनेक हल और क्या कोई हल नहीं है। देखो a1 बटा a2 इक्वल टू बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ई का है अद्वितीय हल है, यानी कि प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल, ठीक है। वही रहेगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये समांतर होता है इसका, अपरिमित रूप से अनेक होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और एक क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटे में c2, इसका क्या होता है, पेज नंबर कितना में दिया था, एक्सरसाइज हम लोग किसमें पढ़े थे, 3.2 में स्टार्ट किए थे हम, ठीक है। उसी का कॉन्सेप्ट दे दिया है यहाँ पे। पेज नंबर कितना निकल हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, पेज नंबर 51 में है, यहाँ पे 1 2 3 करके दिया है सारणी 3.4 में, और यहाँ पे प्रतिच्छेदी वाला केवल एक हल होता है, द्वितीय होता है, ये बराबर में कोई हल नहीं, समांतर होता है, उल्टा लिख दिया हमने, नीचे ऊपर वाला नीचे होगा, भाई वाला क्या हो जाएगा जी, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। हमको क्या करना है, इसकी कंडीशन यही है, चेक करना है पहले, चेक करने के बाद और जिसका कौन आता है, ये वाला आता है अद्वितीय वाला आता है, यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो वो आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको बजगुणन विधि पे बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, उसका कोई हल आएगा नहीं करके रखेंगे, बजगुणन विधि पर किसको बनाएंगे, अद्वितीय को चेक करने के बाद, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, 1 नंबर का फर्स्ट, इसमें चेक भाग दिया है, 4 भाग दिया है, इसे पहला चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, समीकरण एक हो गया 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको चेक करते बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया। अब देखिए a1 बराबर हो जाए a1 a2, उसके बाद b1 b2, इस तरह लिख लीजिए c1 c2, इस तरह बराबर कर दीजिए सब में, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। a1 यहाँ पे x का में यानी कि 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए a2 के लिए इसमें x के साथ क्या है, तो 3 है, तो 3 लिखिए। अब देखिए तो समीकरण 1 में b के साथ y के साथ कुछ क्या है, यानी कि -3 है, तो -3 हो जाएगा। उसके नीचे देखेंगे y के साथ समीकरण 2 में क्या है, तो -9 है, तो -9 लिख देंगे। उसके बाद ऊपर देखेंगे 1 नंबर में यदि c1 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और फिर दूसरा समीकरण में क्या देखेंगे, तो क्या है c2 के ऊपर तो -2 है, यानी कि ऊपर के लिए a1 हो गया 1, y1 b1 हो गया -3, c1 हो गया क्या -3, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 के लिए क्या a2 हो गया 3, b2 हो गया क्या -9 और c2 क्या हो गया -2। इतना ये समझ में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे a1 बटे में a2 बराबर है 1 बटे में 3, ठीक है। उसके बाद क्या फिर b1 बटे में b2, b1 बटे में b2 कितना है, b1 हो गया -3, b2 हो गया -9। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 3 का 3, यानी कि पहले क्या आ गया 1 बटे 3, c1 बटे में c2 लिखेंगे। उसको c1 कितना है, c1 -3 है, c2 कितना है -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 3 बटे में 2। ये देखिए किसके बराबर आ रहा है, देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। कैसे हमको पता चले, a1 बटे a2 कितना है 1 बटे 3, b1 बटे b2 कितना है 1 बटे 3, दोनों बराबर है कि नहीं, a1 1 बटे 3 1 बटे 3 बराबर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं किसके, c1 बटा c2 के, यानी कि c1 बटा c2 कितना 3 बटा 2, 3 बटा 2 बराबर नहीं, इसका क्या हो जाएगा, अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है।
इसलिए इसको क्या करेंगे, बीजगुणन विधि से नहीं बनाएंगे। अगले चेक करते हैं कौन, 2 नंबर क्या समीकरण है हमारा, 2x + y = 5, 2x + y = 5। इसको बना लेते हैं सीधा, 2x + y माइनस 5 को इसे भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, बराबर इस समीकरण 1 हो जाता है। इसी को सीधा किया, उसका क्या है 3x + 2y = 1। इसको सीधा कीजिए, 3x को 3x + 2y 2y, उसके बाद बराबर को उस साइड है जो इसको इस साइड पर मांगेंगे, माइनस आएगा माइनस साइड हो जाएगा 0 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से निकलेगा a1 b1 और c1, समीकरण 1 से निकलेगा, और समीकरण 2 से निकलेगा a2 b2 और c2। ये a1 बराबर हो गया समीकरण 1 से, देखिए a1 हो गया 2, b1 हो गया y के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1, b1 c1 हो जाएगा y यानी कि बीच अचार पद यानी कि -5 नहीं। उसके बाद a2 में देखिए, a2 हो गया दूसरे समीकरण में, a2 हो गया 3 और कितना b2 हो गया आपका 2, y के साथ क्या है 2 है। उसके बाद देखिए c2 हो गया आपके कितना -8। अब देखिए इसको चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा है, इधर ये दूसरा है, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 ज्ञात करना है, और फिर क्या करना है c1 बटे में c2। इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक करके हल भी कर सकते हैं, ठीक है। a1 बटे में a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद b1 बटे में b2, b1 कितना है 1 है और b2 कितना है 2 है। उसके बाद c1 कितना है -5 है, c2 कितना है -8 है, माइनस माइनस कैंसिल बचेगा 5 बटे में 8, यहाँ भी 5 बटे में 8 था। अब देखिए इसको लिखते हैं, a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। अब देखो a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे b2, ये कौन है, फर्स्ट है अद्वितीय है, क्या है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो क्या करेंगे, इसको बीजगुणन विधि से हल करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको बीजगुणन विधि से हल करते हैं। नहीं, बीजगुणन विधि से हल करने का सूत्र यही है, इसको आराम से लगाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए। इसको इधर में क्या देते हैं कि इधर का काम हो चुका हम लोग नहीं। अब क्या करते हैं, बीजगुणन विधि यहाँ पे लिखेंगे, बीजगुणन विधि से आप लोग चाहें तो बीजगुणन विधि लिख के टोटल फार्मूला ऐसा बना के ऐसे कर सकते हैं, यानी कि इसको भी लिखें इसको भी लिखें, दोनों चल जाएगा। और डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं, जिसको याद है सूत्र वो क्या करेगा, सूत्र लिख देगा, और जिसको नहीं याद है उसको का ड्राइव करेगा, यानी कि इसका खुद से निर्माण करेगा, उसके बाद बनाएगा। हम लोग को यहाँ पे है, यहाँ पे सूत्र अवेलेबल है, इसको उतार लेना है डायरेक्ट, यानी कि x बटे में क्या है, x बटे में है b1 c2 फिर माइनस b2 c1 हो गया। उसके बराबर देखिए y बटे में क्या है जी, c1 a2 c2 a2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1। उसके बाद क्या है बराबर 1 बटे में है a1, उसके बाद b2 माइनस a2 बटे में है b1। इसी को उतारे हैं, ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। उसके बाद देखिए x बटे में क्या हो जाएगा जी, x बटे में b1 कितना है, b1 देखिए b1 हम लोग निकाले थे ना समीकरण x में, b1 कितना है हमारा 1 है, b1 हो गया 1, फिर c2 देखिए b1, उसके बाद c2 कितना -8 गुने में -8, फिर माइनस हो जाएगा b2, फिर कितना है b2 के बाद यहाँ नीचे देखिए तब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद c1 कितना है, तो c1 -5 है गुने में -5, ओके। और उसके बाद बराबर देंगे, बराबर के बाद y के y है, y के c1 और a2, c1 कितना है 5 है, a2 कितना है 3 है, c1 हो गया 5 यानी कि -5 है, और a2 कितना है, तो a2 हो गया आपका 3 हो गया, देखिए a2 कितना है 3 है। उसके बाद फिर माइनस c2 कितना है, c2 है -8, तो -8 लिख देंगे कोष्ठ में। उसके बाद a1 है, a1 कितना है, तो 2 है, 2 लिख देंगे गुना 2, फिर बराबर की बारी किसका है 1 बटे में a1 कितना है, तो a1 हो गया हमारा 2 गुने में b2 हो गया 2 गुने में 2 माइनस a2 कितना है, a2 हो गया 3 और b1 हो गया 1, 3 गुने में 1। और अब देखिए स्कोर करते हैं, x बटे में एक गुना होगा 8 का साइन के चिन्ह करते हैं, चयन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 8 में इसमें करेंगे तो 8 ही होगा, फिर माइनस कीजिए तो माइनस, इसको भी चयन करते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है 5 गुनी 10, उसके बाद बराबर फिर y बटे में, ठीक है, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस कितना माइनस होगा, नहीं 5 में माइनस है और 3 में प्लस है, कुछ भी नहीं है कि प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होता है। उसके बाद 5 3 15, फिर माइनस के माइनस
फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो साइन के चेंज 4 कर देंगे, उसके बाद 8 दूनी 16 बराबर फिर 1 का 1 नहीं 2 दूनी 4, उसके बाद माइनस का माइनस फिर 3 का 3। अब देखिए इसको हल करते हैं x में, यानी कि 10 को रुपया 8 को खा गए, कब बचा 2 बचा नहीं। अब देखिए फिर 16 रुपया 15 को खा गए, कब बचा 1 रुपया बचा नहीं। और फिर देखिए 1 रुपया हमारे पास है, एक इधर ऊपर का छोड़ दिए 1 का है, 4 रुपया था 3 रुपया खा गए, कब रुपया 1 रुपया बचा। अब क्या करते हैं इसको इससे को बराबर, इसको इसके बराबर करते हैं, इसको भी इसी के बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे x बटे में 2 बराबर करेंगे 1 बटा 1 का नहीं, y बटे में 1 बराबर करेंगे 1 बटा 1 के। x को अब 3 गुना करेंगे 2 इसमें जाएगा x इसमें जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 2 नहीं। फिर इसको भी 3 गुना करेंगे तो y, 1 में गुना करेंगे तो y होगा, 1 में x गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी कि x मान कितना है 2 आया और y मान कितना है 1 आया। अब इसको चाहे तो आप लोग इस समीकरण को विलोपन विधि, बजगुणन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन दोनों विधि से बना सकते हैं, दोनों से आंसर यही आएगा। और बजगुणन विधि से बनाने के लिए बोला है, बना दिए बजगुणन विधि, हमारा आंसर कितना है इतना है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः हल क्या हो जाएगा हमारा, हल x बराबर में हो जाएगा 2, y बराबर में हो जाएगा 1। इसको आप जांच भी कर सकते हैं, यहाँ 2 रखिएगा 2 4 और 4 1 5 5 आ गया। फिर यहाँ देखिए 3 में 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, नहीं 2 के 2 y का मान 1 रखिएगा 2 के 2 3 में 6 2 8 आ गया आपका। देखते हैं हम लोग कितना पढ़ लिए हैं, लगभग 16 मिनट तो हो चुका है नहीं। चलिए अब तीसरा और चौथा बचा हुआ, तीसरा और चौथा में से चेक करते हैं क्या, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को बनाना है। क्वेश्चन में खुद बोला है नहीं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो पीछे वीडियो रिवर्स करके देखिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। ओके, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि तीसरा नंबर हमको बनाना है, मिटा दिया जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार सकते हैं। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट में जो बजगुणन विधि का सूत्र सिखाया है उसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट समझ जाएगा उसके लिए बहुत आसानी होगा नहीं। तीसरा को लेते हैं और उसको चेक करते हैं नहीं। तीसरा हमारा क्या है, क्या है तीसरा में है 3x - 5y, 3x - 5y बराबर में है 20। इसको सीधा करेंगे तो 3x - 5y 20 को अंदर भेजेंगे -20 बराबर 0। समीकरण हो गया एक। उसका फिर क्या है दूसरा समीकरण, 6x - 10y बराबर में है 40 नहीं। इसको सीधा करेंगे यानी कि अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 10y - 40 = 0। इस समीकरण हो गया 0 का होगा, ये तो कुछ बच ही नहीं, 0 कहाँ दूसरा आंसर लगेगा। देखिए समीकरण 1 से निकालेंगे a1 b1 c1, क्या निकालेंगे a1 बराबर b1 बराबर c1, उसके बाद क्या c1 बराबर a1 कितना है जी तो 3, b1 कितना है -5, 3 b1 कितना है तो -5, c1 कितना है तो -20। उसके बाद a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर नहीं a2 कितना है, a2 कितना है तो दूसरा समीकरण में देखिए 6, b2 कितना है -10, c2 कितना है 40, y के साथ को b के साथ रखते हैं, x के साथ के a1 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे a1 बटा a2, a1 कितना है तो 3 है, a2 कितना है तो 6 है, 3 कट जाएगा 2 आएगा यहाँ पे करेगा, यानी 1 बटे में 2। और फिर ज्ञात करके b1 बटे में b2, b1 कितना है तो -5 है, b2 कितना है -10, इसको काटेंगे माइनस माइनस खत्म, और 1 हो जाएगा 5 में 10, यानी कि इसका भी आया 1 बटे में क्या 1 बटे में 2। अब सीधा सीधे दिख रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी कि कोई हल नहीं है और कठिन रूप से अनेक हल होगा, यही होगा। इसका तो हल होने वाला है नहीं है, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, नहीं तो हल करके भी लिख सकते हैं। c1 बटा c2, c1 कितना है तो -20 है, c2 कितना है तो -40 है। तो इसको क्या करेंगे 40 नहीं है सिर्फ हम -40 है, यहाँ पे देखिए छूट गया था -40, माइनस माइनस कैंसिल 20 दूने 40, यानी कि 1 बटे में 2। अभी क्या हो गया a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2 है। तो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका क्या होगा बजगुणन विधि से हम लोग नहीं बना सकते हैं, काहे नहीं बना सकते क्योंकि अद्वितीय हल का ही बनेगा। इस बाकी सब चेक करेंगे, इसे चेक करने के बाद हमारा अद्वितीय हल नहीं आता है, दूसरा कुछ आता नहीं, कोई हल नहीं आएगा या अपरिमित से अनेक हल आएगा, उसको बजगुणन विधि से नहीं बनाना। चौथा चेक करते हैं, चौथा क्या है हमारा, चौथा हमको लग रहा है बन जाएगा नहीं। चौथा के लिए x - 3y बराबर में -7 = 0। समीकरण हो गया 1। समीकरण 2 क्या है 3x - 3y
-15। ये समीकरण हो गया 2। अब इसको थोड़ा हाफ कर लेते हैं। इसको देखो आपको चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, कॉमन में छोड़िए रहने दीजिए, इतना ही ठीक। और देखो समीकरण 1 से निकालेंगे a1 कितना, a1 हो गया 1, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, फिर b1 हो गया कितना, यानी कि y के साथ -3 है तो -3, c1 कितना हो गया, अचर पद कितना है तो -7 है, फिर a1 दूसरा समीकरण में a2 कितना है 3 है, फिर b2 कितना है तो -3 है, c2 कितना है तो -15 है। हो गया। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं a1 बटे में a2, a1 कितना है जी तो 1 है, a2 कितना है तो 3 है, ठीक है। उसके बाद b1 बटे में b2, b1 कितना है तो -3 है, b2 कितना है तो -3 है, माइनस माइनस कैंसिल कितना है जी 1 आया। अब देखो ये ऑलरेडी पता चल रहा है का a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ये कौन सी है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। आप बोलेंगे डायरेक्ट अद्वितीय हल कैसे लिख दिया है, तो देखिए हम प्रूफ भी किए हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 में 3.2 में हम लोग पढ़े थे, नहीं इसको चेक करना, वो पहले हम लोग नहीं सीख लिया था। अब अद्वितीय हल है, इसका क्या होगा, बीजगणित विधि बनेगा। बीजगणित विधि के बनाने का तरीका क्या होता है, यही होता है कि आपने ड्राइव कीजिए फॉर्मूला, ड्राइव करने के बाद उसको रख दीजिए, आंसर मार लीजिए, नहीं बस ये लास्ट काम बचा हुआ है, इसको मिटा देना, नहीं और देख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे उस फॉर्मूला लिखने से पहले क्या लिख दे, कौन विधि से बनाया जा रहा है, वज्र गुणन विधि। एकदम इसको हार्ड समझने वाला लोग को बहुत हार्ड लगेगा, इसको समझ में आ गया कि सूत्र क्या है तो उसको बनाना बहुत आसान है। देखिए x बटे में क्या है जी BC पहले लिख देते हैं, BC माइनस BC, B अलग C अलग था, B अलग C अलग, ठीक है। उसका देखिए B उसका क्या B1 C2 मतलब B1 और C2, फिर यहाँ पे B2 C1 हो गया, बराबर में होगा क्या y बटे में क्या होगा जी, y बटे में क्या होगा, उसका देखिए C1 A2 माइनस C2 A1, नहीं उसका फिर बराबर में क्या होगा 1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1, यही ना होगा। उसका देखिए ये अलग है, इसको मत समझ लीजिए, सूत्र जो था हम फर्स्ट में पढ़े तो वही था। अब देखिए x बटे में क्या है, b1 कितना है तो b1 है -3, और उसके बाद c2 कितना है तो -15, -3 गुने में -15 नहीं, फिर माइनस, फिर b2 देखिए b2 कितना है -3 और -7, -3 और -7 दोनों हो गया, फिर बराबर में y बटे में क्या है c1 कितना है -7 और कितना 3, -7 गुने में 3, फिर माइनस होगा। उसके बाद c2 कितना है, c2 देखिए तो यहाँ पे -15 और 1, -15 और a1 है 1 है, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, बराबर का चिन्ह देने के बाद यहाँ पे देखिए a1 b2, a1 यानी कि 1 गुने में 3, इसका करेंगे तो कितना आएगा 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस देते हैं a2 b1, यानी कि यहाँ पे 3 में गुना करेंगे -3 से, यानी कि माइनस तो ऑलरेडी है 3 3 ना हो, माइनस प्लस ना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए क्योंकि जगह नहीं है, अब लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर x बटे में इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो हमें चल जाएगा 45 माइनस, देखो माइनस प्लस, यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो गया, प्लस को नहीं लिखा जाता है, चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर देखिए 7 तरीका 21 बराबर कितना होगा y बटे में हो जाएगा 7 तरीका 21 माइनस में होगा, फिर माइनस प्लस 15 का 15 प्लस में होगा, ठीक है, प्लस 15 बराबर 1 बटे में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 3 12, नहीं अब देखिए इसको घटाते हैं, x बटे में घटाइएगा तो कितना होगा 45 में से 21 को घटाइएगा था कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और 2 24 बचेगा, बराबर y बटे में यानी कि 21 रुपये है 15 रुपये खा गए, नहीं 21 रुपये काट जाए 15 रुपये सर आ दीजिए, कितना रुपये बचेगा -6 रुपये, बराबर 1 बटे में 12। फर्स्ट में बताएं किसको किस में बताएं, इसको भी भेजेंगे x वाला को भी साथ में भेजेंगे अंतिम को, और सेकंड वाला को भी भेजेंगे अंतिम में, तो x बटे में 24 बराबर होगा 1 बटे में 12, ये हो गया x के लिए, y के लिए हो जाएगा y बटे में 6 बराबर हो जाएगा 1 बटे में 12। अब x को यहीं पे रख देते हैं, 3 गुना होगा तो 12 ऊपर चला जाएगा, 24 ऊपर जाएगा, नहीं 12 का नीचे आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 है कि x मान कितना है, फिर 2 है, x मान कितना है 2 है, समझ में आया नहीं आएगा। देखिए 3 गुना करेंगे
तो 12 से x में गुना होगा तो 12x होगा, 24 से 1 में होगा तो 24 से 24 होगा। अब इसलिए x निकालेंगे तो x का x 24 ऊपर 12 नीचे, 12 दूनी 24, x का मान कितना है 2 है नहीं। अब देखिए y के लिए देखिए y को यहीं पर y में 12 से गुना कीजिए तो 12y होगा और 6 से 1 में कीजिएगा 6 होगा। y बराबर क्या हो गया 6 बटे में 12, 6 दूनी 12, यानी कि y का मान कितना आ गया 1 बटे में 2 नहीं, हमारा यही आंसर हो जाएगा। x का मान y का मान हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। इस तरह हम लोग याद करते हैं। इसमें चारों क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का अंदर 4 को था भाग। अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप लोग इसको फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है। ओके बाय टाटा।